तुम मान थक जाओगे और मैं देते देते नहीं थकूंगा। उसी ढंग से काम किया। मुख्यमंत्री गहलोत ने बाड़ी में किया 226 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास। महारानी अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड का होगा गठन, सीएम गहलोत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में आए, जहां उन्होंने महंगाई राहत कैंप में आए लाभार्थियों से संवाद किया एवं कैंप का अवलोकन किया। इसके बाद विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इसके बाद सीएम गहलोत ने आमजन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार जन भावनाओं के अनुरूप जनहित के कार्य करवाने के लिए कृत संकल्पित है। प्रदेश में लागू हो रही योजनाओं और विकास कार्यों के कारण पूरे देश में राजस्थान चर्चा का केंद्र है। राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान हर क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभरा है। वर्ष 2030 तक राजस्थान को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाना हमारा लक्ष्य है। इस दौरान गहलोत ने लगभग 226 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। महारानी अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड का होगा गठन। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में जल्द ही महारानी अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड बनाया जाएगा। इससे लोधी, लोधा, निषाद, कश्यप, केवट तथा सिद्ध समाज के लिए प्रभावी रूप से योजनाएं बन सकेंगी तथा विकास होगा। राज्य सरकार को भी बोर्ड के माध्यम से समाज की समस्याओं का हल करने में आसानी होगी। वीरांगना अवंतीबाई लोधी का 1857 की क्रांति में विशेष योगदान रहा था। महंगाई से मिल रही राहत। गहलोत ने कहा कि हर परिवार को महंगाई से राहत पहुंचाने के मकसद से प्रदेश भर में महंगाई राहत कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इन कैंपों में अब तक 7 करोड़ से अधिक गारंटी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं, जबकि 1.60 करोड़ से ज्यादा परिवार लाभान्वित हो चुके हैं। राज्य सरकार की योजनाएं एक से बढ़कर एक हैं, जिनमें हर वर्ग को राहत मिल रही है। चिरंजीवी योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा एवं 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर दिया जा रहा है। कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत अब गाय के साथ भैंस के बीमा का भी प्रावधान किया गया है। 100 यूनिट तक निःशुल्क घरेलू बिजली मिलने से अधिकांश उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य हो गया है। किसानों को 2000 यूनिट बिजली प्रति माह निःशुल्क दी जा रही है। साथ ही पात्र परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। शिक्षा राज्य सरकार की मुख्य प्राथमिकता। गहलोत ने कहा कि शिक्षा राज्य सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत 30,000 विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करवाई जा रही है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत 500 विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए विदेश में भेजने का प्रावधान किया गया है। ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे केंद्र सरकार। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। यह परियोजना धौलपुर समेत 13 जिलों में पेयजल एवं सिंचाई जल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार को बाधा निभाते हुए इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देना चाहिए। गहलोत ने कहा कि काली तीर लिफ्ट परियोजना का लाभ भी बाड़ी वसेड़ी क्षेत्र को बृहद स्तर पर मिलेगा। विकास में अग्रणी राजस्थान। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राजस्थान हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सोशल सेक्टर हो या एजुकेशन सेक्टर हो, हर क्षेत्र में प्रदेश अग्रणी है। राजस्थान में 11.4% GDP ग्रोथ दर के साथ आंध्र प्रदेश के बाद देश में दूसरे स्थान पर है। प्रदेश में 1 लाख किलोमीटर लंबाई की सड़कें बनाई जा रही हैं। इस अवसर पर सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजनलाल जाटव, तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा, पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटारस, बाड़ी विधायक गिरिराज मलिंगा, धौलपुर विधायक शोभारानी कुशवाहा सहित अन्य जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। रोहित बोहरा का नहीं पहुंचना बना चर्चा का विषय। मुख्यमंत्री गहलोत के कार्यक्रम में राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा नहीं पहुंचे। ऐसे में विधायक बोहरा का कार्यक्रम में नहीं पहुंचना लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। वहीं जिला प्रमुख एवं जिला प्रमुख प्रतिनिधि भी मुख्यमंत्री गहलोत के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार AC क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान।
एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। धौलपुर में खुला अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लोटस हाईवे किंग रेस्टोरेंट एंड वाटर पार्क, फुल्ली एसी रेस्टोरेंट, शुद्ध शाकाहारी नाश्ता, खाना, फास्ट फूड आदि उपलब्ध। इंडियन फूड, इटालियन फूड और साउथ इंडियन फूड के स्पेशल मास्टर शेफ, उत्तराखंड का विशेषज्ञ कुकिंग स्टाफ, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, शादी की सालगिरह आदि पार्टियों की समुचित व्यवस्था। वाटर पार्क में अच्छा पानी की क्वालिटी पर विशेष ध्यान, महिला एवं बच्चों के नहाने के लिए सुरक्षित और अच्छा माहौल, स्विमिंग कॉस्ट्यूम एवं शावर की सुविधा, पूल पार्टी और रात्रि पूल पार्टी की सुविधा उपलब्ध। नेशनल पैरा एथलेटिक्स के द्वारा स्विमिंग क्लासेस की सुविधा। क्लास का समय सुबह 6 से 9 बजे और शाम को 7 से 9 बजे तक। एक बार जरूर पधारें लोटस हाईवे किंग रेस्टोरेंट एंड वाटर पार्क। पता धौलपुर से आगरा की ओर 5 किलोमीटर की दूरी पर, तौर चौराहा, जीटी रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर चंद्रदेव। मुख्यमंत्री ने 137.28 करोड़ रुपए के कार्यों का किया लोकार्पण। बाड़ी में समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस थाना बशेड़ी के नवीन भवन, बाड़ी शहर में रिंग रोड, भरतपुर धौलपुर सड़क को जोड़ते हुए सैंपऊ बाईपास, बाड़ी बशेड़ी मेन रोड से डबोकापुरा, हुसैनपुरा, बाया नहर किनारे होते हुए कोहावनी, सिंगरौई, मठ सिंगरौई, गढ़ी, जाटवन, मठ खिराना, रानपुर दादरू सड़क का निर्माण, 33/11 केवी सब स्टेशन सेवरपाली, पीएससी सेवर, उप स्वास्थ्य केंद्र अजीतपुर, जल जीवन मिशन के अंतर्गत बाड़ी ब्लॉक के ग्राम सुरोठी, कंचनपुर में क्रियाशील जल संबंध उपलब्ध कराने हेतु पेयजल परियोजना, बाड़ी ब्लॉक के ग्राम खानपुर मीणा में क्रियाशील जल उपलब्ध कराने हेतु पेयजल परियोजना, ERM ऑफ रिमेनिंग बर्फ ऑफ पार्वती कैनाल सिस्टम का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने 88.65 करोड़ रुपए के कार्यों का किया शिलान्यास। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने राजकीय बालिका महाविद्यालय बाड़ी, पीएससी टोंटरी के भवन निर्माण, सीएससी बसई नवाब, राजकीय महाविद्यालय वशी नवाब, राजकीय महाविद्यालय सैंपऊ, जल जीवन मिशन के अंतर्गत बाड़ी ब्लॉक के ग्राम पिदावली में क्रियाशील जल संबंध उपलब्ध कराने हेतु पेयजल परियोजना, ग्राम नगला दूलेखा, ग्राम महुआखेड़ा, ध्वजपुरा, महरौली, जपावली, लैकपुर, उलावटी, रूपसपुर, जमालपुर, जरारी गेसुआ, ग्राम खेड़ा, लौरेकापुरा, पुरा वक्तू, शोहा, नीमखेड़ा, पुरा मदारी, नौरा में क्रियाशील जल संबंध उपलब्ध कराने के लिए पेयजल परियोजना, बाड़ी मुख्य नहर एवं माकरा ब्रांच का जीर्णोद्धार कार्य, पार्वती बांध की सैंपू ब्रांच का RD 2100 मीटर से 4300 मीटर तक जीर्णोद्धार कार्य, पार्वती नदी पर संजापुरी आश्रम के पास नवीन एनीकट निर्माण, बामनी नदी पर आश्रम के पास सरमथुरा बाड़ी रोड पर नवीन एनीकट निर्माण का शिलान्यास किया। महिला और उसकी मासूम बेटी की गोली मारकर हत्या, रंजिश के चलते परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना इलाके के उत्तर प्रदेश सीमा से सटे नदी के किनारे बसे सिलावट के पूंठ गांव में, जहां राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय होता है, वहां गुरुवार अल सुबह सूर्योदय की लालिमा बिखरने से पहले ही रक्त के छींटे बिखर गए और एक 25 वर्षीय विवाहिता सीमा और उसकी 1 वर्ष की दूध पीती मासूम बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसकी खबर फैलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही राजाखेड़ा थाना प्रभारी गंगा सहाय मीणा भी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गई, लेकिन उससे पहले ही ग्रामीणों ने आरोपी सरपंच प्रतिनिधि के घर पहुंचकर तोड़फोड़ कर दी, जिससे गांव में तनाव फैल गया। घटना की सूचना मिलते ही मनिया डीएसपी मनोज कुमार भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही मामले की गंभीरता को देख फॉरेंसिक विभाग के दस्ते को मौके पर बुलाया गया, जिसने मौके से सबूत जुटाए। इसके बाद दोनों शवों को राजाखेड़ा अस्पताल लाया गया, जहां मेडिकल बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतका और आरोपी के परिवारों के बीच काफी समय से रंजिश चली आ रही थी। 19 मई को भी पीड़ित पक्ष ने आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। विगत 5 जून को भी दोनों पक्ष आमने सामने हो गए थे, जिसके बाद स्थानीय पंचों ने दोनों के बीच राजीनामा भी करवा दिया था। लेकिन गुरुवार को इस वारदात ने एक बार फिर गांव में गंभीर तनाव के हालात पैदा कर दिए, जिसके चलते यहां पुलिस बल तैनात किया गया, जबकि आरोपी पक्ष घरों को बंद कर गांव से फरार हो चुके हैं। घटना को लेकर मृतका के पति बनवारी ने राजाखेड़ा थाना पुलिस को तहरीर दी है, जिसमें बताया है कि गुरुवार प्रातः 3:30 बजे की बात है। मैं अपने बीवी बच्चों के साथ घर के अंदर सो रहा था, तभी आरोपीगण हजारी, पप्पू, कप्तान पुत्रगण लाखन सिंह, थान सिंह पुत्र निरोत्तम, मलखान पुत्र शाहब सिंह, हुकुम सिंह पुत्र भगवान दास निषाद निवासी पूंछ सिलावट राजाखेड़ा अवैध हथियारों से लैस होकर घर के अंदर घुस आए और जिस कमरे में मेरी पत्नी सीमा उम्र 25 वर्ष व बेटी स्वार्थी उम्र 1 वर्ष सो रहे थे, उसमें घुसकर हजारी और पप्पू ने मेरी पत्नी सीमा और बेटी स्वार्थी की गोली मारकर हत्या कर दी। बनवारी स्वयं अपनी जान बचाकर कमरे की टाड़ पर छिप गया। बनवारी ने बताया कि आरोपीगण पहले से ही पूरे परिवार की हत्या की साजिश रच चुके थे, क्योंकि वारदात से पहले ही अपना घर खाली कर चुके थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। 4 बजे के लगभग पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला और उसके बच्चे को गोली मार दी गई है। इस इत्तला पर यहाँ पर यह आए तो महिला के पति बनवारी ने बताया कि हम कमरे में सो रहे थे और कोई उनके जिनसे सरपंच वगैरह विवाद है इनका, उन लोगों ने गोली मारकर इनको भाग गए। इस इत्तला पे यहाँ आए, अभी FSL टीम वगैरह आई है, SP साहब वगैरह है, जांच और तफ्तीश की जा रही है। पियर पक्ष और ससुराल पक्ष के दोनों के लोग आ गए। ऑर्डर हुआ, इसमें खड़ा हुई थी, मैं चढ़ गया जीना पे टाण पे। उसके बाद अंदर आए गए हजारी और पप्पू 4 जने, उसमें गोली मार के चले गए वे। मैं उसके 10-15 मिनट बाद निकला, उसमें थे निकल के मैं मेरी माँ जगाई, माँ से मैंने यूँ कही, मैं माँ मेरी मम्मी जगह तू हजारी गोली मार गया। उसके बाद घर वाले आए गए सारे मेरे, अजय बात हुई थी। बच्ची में गोली किसने मारी? पप्पू ने। पत्नी में गोली किसने मारी? हजारी ने। आप उसी कमरे में ही थे? हाँ, मैं छुपका। छुपक के आप सारी चीज देख रहे थे? हाँ। ट्रैक्टर कार की जबरदस्त भिड़ंत में एक की मौत, 4 घायल। धौलपुर जिले के सेंपऊ उपखंड में नेशनल हाईवे 123 पर गुर्जा गांव के पास बुधवार देर रात ट्रैक्टर एवं कार की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें 65 साल के बुजुर्ग की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना में 2 बच्चे समेत 4 जने गंभीर घायल हो गए, जिसकी सूचना हाईवे से गुजर रही रोडवेज बस के चालक परिचालक ने पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया। वहीं मृतक के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया गया। जानकारी के मुताबिक दिहौली की साला गांव निवासी 65 वर्षीय बुजुर्ग विद्याराम पुत्र पंचम सिंह अपने परिजन एवं रिश्तेदारों के साथ लेकर यूपी में बेटी के लिए रिश्ता तय करने गया था। वापस लौटते समय नेशनल हाईवे 123 पर गुर्जा गांव के पास धौलपुर की तरफ से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रैक्टर से कार की टक्कर हो गई। ट्रैक्टर व कार की भिड़ंत इतनी भीषण थी कि गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जहां दुर्घटना में बुजुर्ग विद्याराम की मौके पर ही मौत हो गई। स्वच्छ और शुद्ध पर्यावरण के बीच बसा आधुनिक सुविधाओं वाला धौलपुर शहर का एकमात्र विद्यालय गोविंद पब्लिक स्कूल, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, जहां आपके बच्चों को मिलती है क्वालिटी एजुकेशन। प्रत्येक छात्र पर पूरा फोकस। एकमात्र स्कूल जहां NSS, स्टैंडर्ड क्लब, इको क्लब, ELC, विज्ञान एवं गणित क्लब से बच्चों का होता है सर्वांगीण विकास। गत वर्ष नेशनल लेवल पर 6 बच्चों का स्पोर्ट्स में चयन। सीनियर सेकेंडरी विज्ञान वर्ग में 100% छात्र प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण, 6 छात्रों के 90% से अधिक अंक। वाणिज्य वर्ग में सभी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण। कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ 4 बच्चों के 90% से अधिक अंक। कक्षा 5 और 8 में 80% बच्चों की सभी विषयों में A ग्रेड। हमारे रत्न प्रांजल दुबे 95.20%, 12वीं विज्ञान वर्ग टॉपर। रूबी राजपूत 90%, शिवानी 88%, सौम्या सोलंकी 92%, 10वीं टॉपर। पुष्पेंद्र त्यागी 90%,
प्रमिला सोलंकी 90%, 40 छात्रों की सीमित क्लास, पाक्षिक और मासिक टेस्ट सीरीज, हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, धौलपुर शहर और ग्रामीण इलाकों के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर टेस्ट बेस पर प्रवेश प्रारंभ कक्षा नर्सरी से 12वीं तक। प्रधानाचार्य पिंकी शर्मा, निदेशक कल्याण शर्मा, पता रिको एरिया, ओडेला रोड, धौलपुर। हर वर्ष परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक टॉपर देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र विद्यालय वनस्थली शिक्षा निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय गौशाला धौलपुर। कक्षा प्ले ग्रुप से 12वीं तक, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, संकाय, जीव विज्ञान, गणित, कृषि विज्ञान एवं कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में स्कूल और कोचिंग एक साथ देने वाला वनस्थली स्कूल जिले का एकमात्र विद्यालय। पूर्णतः अनुशासित वातावरण एवं शिक्षण, जिले के विद्वान शिक्षकों की टीम, सिकर पैटर्न से ट्यूशन की भागदौड़ से बचाव। सत्र 2023 के परीक्षा परिणाम में हमारे 4 छात्रों ने 95% से अधिक, 51 छात्रों ने 90% से अधिक एवं 120 छात्र छात्राओं ने 85% से अधिक अंक प्राप्त कर धौलपुर जिले में रचा इतिहास। 95% और अधिक अंक प्राप्त करने वाले हमारे विद्यार्थी 12वीं विज्ञान वर्ग में दिशांक परमार ने 95.40%, धीरज बघेल ने 94.60%, 12वीं कला वर्ग में गुंजन शर्मा व हिमानी शर्मा ने 94.80% और विशाल परमार ने 94.60% अंक प्राप्त किए। 10वीं कक्षा में ऋषभ शर्मा ने 96.50%, हर्ष शर्मा ने 96.33%, निखिल सिंह ने 95.17% अंक प्राप्त किए। प्रवेश प्रारंभ। प्रवेश के लिए संपर्क करें राजकुमार तोमर, संस्थापक, हरिओम तोमर, व्यवस्थापक, विजेंद्र पाल सिंह, प्रधानाचार्य। मैं नेता नहीं, सबसे पहले आपका बेटा हूं, प्रशांत परमार। धौलपुर जिले में बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रभारी प्रशांत सिंह परमार ने धनोरा पंचायत के गांव उमरी में चल रही भागवत कथा में शिरकत की। कथा के भंडारे में पहुंचे प्रशांत परमार का सर्व समाज के लोगों ने उन्हें चांदी का मुकुट व 50 फुट का साफा पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि लोगों द्वारा जो स्वागत सम्मान मिला है उसके लिए दिल से आभार। मैं कोई नेता नहीं, सबसे पहले आपका बेटा हूं। इस दौरान भाजपा नेता प्रशांत परमार ने 21,000 रुपए की राशि भागवत भंडारे में सहयोग के रूप में भेंट की। स्वागत सम्मान के अवसर पर पूर्व सरपंच दिनेश शर्मा, बनिया राजपूत, लवकुश, उम्मेदी सिंह, कालीचरण राजपूत आदि लोग उपस्थित रहे। शुक्रवार को कई इलाकों में 4 घंटे बंद रहेगी बिजली। 220 केवी जीएसएस धौलपुर पर रखरखाव कार्य के कारण शुक्रवार 16 जून को 11 केवी फीडर नंबर 3 के भोगीराम नगर की सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और 33 केवी रीको के 11 केवी रीको व जरौली फीडर की सुबह 11:15 बजे से दोपहर 3:15 बजे तक विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। टेंट वाले के बेटे ने नीट पास कर किया नाम रोशन। धौलपुर शहर में सिंचाई विभाग के सामने बाड़ी रोड निवासी अमन गोयल ने जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए नीट जैसी कठिन परीक्षा में सफलता हासिल की है। अमन के पिता अनिल कुमार गोयल एक टेंट की दुकान चलाते हैं। एक पिता के लिए इससे बढ़कर खुशी की बात क्या हो सकती है कि बेटे ने उनकी दिन रात की मेहनत के बदले आज इतनी बड़ी सफलता पाली है। अमन ने बताया कि लोटस वैली कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर से 10वीं पास करने के बाद कोटा में नीट की तैयारी करने चला गया, क्योंकि पिताजी का शुरुआत से ही सपना था कि उनका बेटा आगे पढ़कर डॉक्टर बने। अमन ने बताया कि उनके पिताजी ही प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया और आज उनके आशीर्वाद से यह मुकाम हासिल किया है। अमन अब MBBS की पढ़ाई कर डॉक्टर बनेंगे। उनकी इस सफलता के बाद उनके घर में बधाई देने वालों की भीड़ लगी है। अमन का उनके परिवारीजनों द्वारा माला पहनाकर मिठाई खिलाते हुए स्वागत सम्मान किया गया। अमन ने बताया कि लगातार मेहनत करते हुए चौथे अटेम्प्ट में नीट की परीक्षा पास की है, जिसमें उन्होंने 25,727वीं रैंक हासिल करते हुए 720 में से 606 अंक प्राप्त किए हैं। अमन की इस सफलता पर फर्स्ट ट्रैक परिवार भी बधाई शुभकामनाएं देता है। हाय, मेरा नाम अमन गोयल है, मैं धौलपुर से रहने वाला हूँ। मैंने अपने नीट में 4th अटेम्प्ट में 606 मार्क्स लेकर आया हूँ। मैं अपने इसमें थोड़ा और जल्दी में अपने पापा को थैंक यू बोलना चाहूँगा, उन्होंने कॉन्स्टेंट सपोर्ट किया है मुझे।
धौलपुर में खुला अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त SDM मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मरीजों को 24 घंटे मिलेगी दुर्लभ जी हॉस्पिटल जयपुर के डॉक्टर कुलदीप सिंघल, हड्डी रोग विशेषज्ञ, और SMS अस्पताल जयपुर के डॉक्टर साजिद खान, चाइल्ड स्पेशलिस्ट की सेवाएं। विशेषताएं: इमरजेंसी लैब, एक्सरे और दवाओं की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध, फ्रैक्चर का नवीनतम तकनीकी से उपचार, कूल्हा और घुटना जोड़ प्रत्यारोपण, कमर दर्द, स्लिप डिस्क, साइटिका, जन्मजात विकृतियों, टेढ़े पैर, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, गठिया का नवीनतम तकनीकी से सफलतम उपचार। SDM हॉस्पिटल, आम के बाग के सामने 132 KB के पास, बाड़ी रोड, धौलपुर। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल धौलपुर जिले का एकमात्र CBSE एफिलिएटेड विद्यालय, जहां सभी कक्षाएं फुल्ली AC और डिजिटल बोर्ड से संचालित हैं। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी एवं प्रत्येक कक्ष CCTV मॉनिटरिंग से लैस। अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन। सभी अध्यापक देश के अलग अलग जिलों से, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय कैंपस में, बच्चों के लिए विद्यालय के अंदर हेल्दी वातावरण। यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके मैनर्स और सेल्फ डिफेंस पर भी कार्य किया जाता है। प्रत्येक छात्र को उनकी प्रतिभा निखारने का मौका दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंपोजिटिव स्मार्ट लैब। क्लास PG से 10 तक के एडमिशन ओपन। CBSE न्यू दिल्ली से संचालित विद्यालय। पता: आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। सरपंच व सेक्रेटरी पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, कलेक्टर से शिकायत कर सौंपा ज्ञापन। बाड़ी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत जपावली के गांव गुजर्रा खुर्द के लोगों ने सरपंच व सेक्रेटरी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर से शिकायत की है। लोगों ने कलेक्टर को दिए गए शिकायती ज्ञापन बताया कि ग्राम पंचायत जपावली के सरपंच और सेक्रेटरी द्वारा घर बैठकर ही 300 से 400 लोगों की फर्जी मस्टोर चलाई जा रही है। गुजरा खुर्द के इंद्र सिंह, राजपाल, गंगाधर, बत्ती सिंह आदि ने बताया कि एक नरेगा कर्मी को घर बैठे ही बिना काम के 1000 रुपये दिए जा रहे हैं, जबकि पंचायत में नरेगा कार्यों को रात भर JCB द्वारा कराया जा रहा है। उन्होंने जिला कलेक्टर से मामले में कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम इंद्र सिंह कुशवाहा है, गाँव गुजरा खुर्द है। नरेगा में सेक्रेटरी, सरपंच 300 और 400 आदमी की मिस्टॉल फर्जी चला रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, घर ही मिस्टॉल जारी कर रखी है। पक्षी इकोसिस्टम की महत्वपूर्ण कड़ी बॉबी मित्तल पक्षी मित्र अभियान के तहत तसीमों में लगाए परिंदे। अग्रवाल युवा महासंघ धौलपुर के तत्वाधान में चल रहे पक्षी मित्र अभियान के तहत जिला अग्रवाल युवा महासंघ धौलपुर के जिला उपाध्यक्ष बॉबी मित्तल के नेतृत्व में तसीमों में जगह जगह परिंदे लगाए गए, जिसके तहत फौजी गार्डन, फौजी मार्केट, बूचा, बोहरे का बाग आदि जगहों पर दर्जन भर से अधिक पक्षियों के दाने पानी के लिए परिंदे लगाए गए और उनकी देखभाल करने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष बॉबी मित्तल ने कहा कि पक्षियों की सेवा करना हमारा दायित्व है। पक्षी इकोसिस्टम की महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं, इसलिए इनकी देखभाल करना हम सभी का दायित्व है। इस मौके पर अग्रवाल समाज समिति तसीमों के पूर्व महामंत्री मुरारी लाल मित्तल ने कहा, पक्षी प्रकृति की अनमोल कृति हैं, इनकी देखभाल करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि दाने पानी के अभाव में पक्षी नहीं मरेंगे। इस मौके पर अग्रवाल नवयुवक मंडल तसीमों के युवा अध्यक्ष अनूप कुमार सिंघल, महामंत्री विवेक मित्तल, सदस्य विजय मित्तल आदि ने भी परिंदे लगाए। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।